क्लास 12 मैथमेटिक्स। बेटा टॉपिक आपका था मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में मैंने आपको सम करना, प्रोडक्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी। उनको न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, कुछ एग्जाम्पल भी करा दिए थे और आपसे कहा गया था कि आप उसकी कोई भी प्रॉब्लम आए इसे सॉल्व करिए और कमेंट के अंदर अपनी डाउट करिए, लिखिए, तो जिससे मैं आपको उसके क्लियर कर सकूँ, ठीक है। अभी मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के अंदर कर सकते हैं और मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपको उसका बना के आपको मैं पोस्ट कर दूँगा जिससे आप उसे देख सकें, ठीक है। अब जो नया टॉपिक है इसी मैट्रिक्स के अंदर मैं आगे का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ट्रांसपोजर, उसके बाद कराऊंगा एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो आपसे पहले आपका मैं कराने जा रहा हूँ ट्रांसपोजर। तो ट्रांसपोजर क्या चीज़ होती है? ट्रांसपोजर वो चीज़ है जो मैट्रिक्स की रो को कॉलम है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है, तो वो एक ट्रांसपोजर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए है और इसका सीक्वेंस है m इंटू n, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोजर है, तो इसका जो ट्रांसपोजर अगर मैं करता हूँ तो अगर मैं ट्रांसपोजर कर दूँगा तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, यानी a इंटू m हो जाएगा, ठीक है जी। इसी का मैट्रिक्स का ट्रांसपोजर a इंटू इसका mn की जगह अब n इंटू m हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर को जो हम डिनोट करते हैं या तो a की पावर t से या फिर a डैश, इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं किसी भी ट्रांसपोजर को, ठीक है। अब ट्रांसपोजर में कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर मुझे मान के चलिए कॉलम, जैसे एक एग्जांपल ले लूं कि एक एग्जांपल ले लिए चलिए मैंने a इक्वल 2 3 1 6। अगर मुझे इसका ट्रांसपोजर निकालना है तो ट्रांसपोजर इसकी रो कॉलम में चल जाएगी और कॉलम रो में जाएगी। ये इसकी रो है तो अब जो कॉलम में चल जाएगी 2 3, ठीक है, जे भी कॉलम में हो जाएगी 1 6। तो जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई और कॉलम जो है वो रो में चेंज हो गया। अब जो कॉलम थी 2 1 और वो रो में कन्वर्ट हो गए, तो रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट करना ही ट्रांसपोजर कहलाता है, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं इसकी हम प्रॉपर्टीज की, जो कई सारी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है, मान के चलिए कि किसी भी ट्रांसपोजर का ट्रांसपोजर अगर मैं करता हूं तो आगे मैं ट्रांसपोजर का अगर ट्रांसपोजर कर दूंगा तो वो वही मैट्रिक्स आ जाएगी जो है, क्योंकि अगर मैं रो को कॉलम में करता हूं और इसका भी अगर देखिए एग्जांपल इसी का और है, अगर ए ट्रांसपोजर का ट्रांसपोजर करूं तो क्या आएगा, इसको वापस अगेन चेंज कर दिया जाए तो 2 1 3 6, जो कि क्या वापस हो गई, वापस अगेन मैट्रिक्स बन गई, यानी ए ट्रांसपोजर का ट्रांसपोजर अगर मैंने किया तो अगेन जो है वो वापस ए बन गया। तो ट्रांसपोजर रो से कॉलम में चेंज हुई, कॉलम से रो में, फिर वापस करने गए तो वापस वो अपनी जगह ही पहुंच जाती है, ठीक है। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स ट्रांसपोजर का अगर ट्रांसपोजर किया जाए तो सेम मैट्रिक्स यानी वही मैट्रिक्स डिनोट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास दो सम है, यानी दो मैट्रिक्सों का सम का मुझे ट्रांसपोजर करना है, तो मैं अगर सम करके उनका ट्रांसपोजर करूं तो भी वही वैल्यू आएगी, या फिर मैं दोनों का ट्रांसपोजर करके सम कर दूं तो भी वही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं a की मान के चलिए लेट कर लीजिए कि मैंने a का आंकड़ा कि इसका सीक्वेंस था m इंटू n और b का जो सीक्वेंस था वो r इंटू q। जब मैं होंगी दोनों बराबर ही होंगी, 2/2 की होंगी, मैंने पहले ही बता दिया, और जब मैं इनको ऐड करने जाऊंगा तो ये इससे ऐड हो जाएंगी और जे इससे ऐड हो जाएंगी, तब भी वही चीज आएगी। और जब उल्टा करूंगा तो r m प्लस r आपका, और उसको ऐड करने पर जो बनेगी मैट्रिक्स वो बनेगी n प्लस q, जो मैं इनको ऐड करके दिखा रहा हूँ। और जब इसका ट्रांसपोजर करूंगा तो n प्लस q, ठीक है, और m प्लस r, ये चेंज हो जाएगा कंडीशन। और अगर मैं इनका ट्रांसपोजर कर दूं तो देखिए a का अगर मैं ट्रांसपोजर करता हूं तो n इंटू m हो जाएगा, b का अगर मैं ट्रांसपोजर करता हूं तो q इंटू r हो जाएगा, और जब मैं इसको ऐड करता हूं यानी a ट्रांसपोजर प्लस b ट्रांसपोजर को जब मैं ऐड करता हूं तो जब n प्लस q आएगा यानी n वाला q से ऐड होगा, n मल्टीपल ऑफ m इंटू r से ऐड होगा। तो यानी चाहे मैं इन दोनों को ऐड करने के बाद ट्रांसपोजर करूं या फिर इनके ट्रांसपोजर करने के बाद इनको अगर ऐड करूं तो वही चीज आएगी जो अलग अलग ट्रांसपोजर करने के बाद मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, किसी भी तरह से करें, इजीली हो जाता है इस तरह से करने में, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूं जो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। प्रॉपर्टी है कि अगर मान के चलिए कोई कोएफिशिएंट आपके मल्टीपल हो रहा है, अगर मुझे उसका ट्रांसपोजर करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं उसका पहले मल्टीपल करूं फिर ट्रांसपोजर करूं, तो मैं बाद में
पहले उसका ट्रांसपोजर करके भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यानी ऐसा का मतलब नहीं कि रोज, तो आपको पता ही है कि जब मैं किसी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी मैट्रिक्स है तो प्रत्येक यानी ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो जब मैं ट्रांसपोजर करूंगा तब भी उसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और सेम होगा हर चीज के, तो इसलिए कोई फर्क नहीं होता इससे, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि चौथी जो प्रॉपर्टी है वो जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, यानी ए बी का ट्रांसपोजर। किसी दो मैट्रिक्सों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ट्रांसपोजर में यहाँ चेंजिंग जरूर आती है कि पहले बी का ट्रांसपोजर इनटू ए का ट्रांसपोजर, यानी ये कंडीशन वैलिड होगी। और ये क्यों होगी ये मैं आपको इस टाइप से सिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखा देता हूँ। लेट कर लीजिए कि अगर मेरे पास ए जो सीक्वेंस है वो m इंटू n है, क्लियर, और b का मेरे पास जो r इंटू क्यू है। ठीक, ये सीधी सी बात है कि ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे n जो है वो r के इक्वल होगा, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, ये बात तो मैं आपको पहले बता दूंगा। तो जब मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझ पर निकल के आएगा जो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो m इंटू क्यू, क्लियर। और जब मैं ए बी का ट्रांसपोजर करूंगा तो सीक्वेंस चल जाएगा, यानी कि q इंटू n, क्लियर। फिर बता रहा हूं, ए की मैंने लेट कर लिया कि सीक्वेंस है m इंटू n, बी का सीक्वेंस है r इंटू r q, जबकि n जो है वो r के इक्वल होगा, और इक्वल नहीं होगा तो मल्टीपल पॉसिबल नहीं। जब मैं a b का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसका सीक्वेंस बनेगा n इंटू क्यू, जो मैं आपको लास्ट टाइम बताई चुका हूं प्रोडक्ट रूल के अंदर। और जब मैं इसका ट्रांसपोजर करूंगा तो q इंटू m आएगा, क्लियर। अब मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो b का ट्रांसपोजर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं b का ट्रांसपोजर करता हूं तो b के ट्रांसपोजर में हो जाएगा q इंटू r, क्लियर। और जब मैं a का ट्रांसपोजर कर रहा हूं तो a के ट्रांसपोजर में हो जाएगा n इंटू n, क्लियर। यहां देख लीजिए, और जब मैं b इंटू ए, यही करना पड़ेगा मुझे, सेटिस्फाई कर रहा हूं आपके लिए, b ट्रांसपोजर इंटू ए ट्रांसपोजर। तो जब मैं इनका दोनों का इंटू करूंगा तो j इसका मतलब r इंटू n तो इक्वल होंगे, तो आएगा b ट्रांसपोजर इंटू ए ट्रांसपोजर का जो मल्टीपल का सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, q एंड n। और कहीं आप a इंटू कर देते तो आता फिर n इंटू क्यू, क्योंकि इक्वल तो दोनों है, क्लियर। तो हमें ऐसा याद रखिए कि अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्सों का मल्टीपल कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोजर कर रहे हैं तो आप हमेशा रखिए दूसरी वाली पहले आएगी, यानी सेकंड मैट्रिक्स पहले और मल्टीपल फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोजर करके मल्टीपल होगा। याद रखिएगा कि ए बी का अगर ट्रांसपोजर करना है तो बी का ट्रांसपोजर इंटू ए का ट्रांसपोजर आएगा। इसी प्रकार से आपके पास 3 के लिए भी है। अगर मान के चलिए आपको 3 का करना है, ए बी सी का ट्रांसपोजर मल्टीपल करना है, तो आपके पास पहले सी का ट्रांसपोजर इंटू बी का ट्रांसपोजर इंटू ए का ट्रांसपोजर, याद रखिएगा इसको, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। अगर 3 मैट्रिक्सों को आपको मल्टीप्लाई करना, क्लियर। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं। देखिए, लेट कर लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, a की वैल्यू ले रहा हूं मैं -1 2 3, और सेकंड मैट्रिक्स में ले रहा हूं b इक्वल टू -2 -1 एंड -4। इसका सीक्वेंस है 3 इंटू 1 और इसका सीक्वेंस है 1 इंटू 3, ठीक है। और आपको सेटिस्फाई करना है ए बी का ट्रांसपोजर इक्वल है बी का ट्रांसपोजर इंटू ए का ट्रांसपोजर, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये होता है, इसको सेटिस्फाई करना है कि इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं ए बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 1 का यानी 1 इंटू से तो 12 हो जाएगा,
तो 3/3 का मैट्रिक्स तैयार हुआ। इससे कहते हैं वही कोई कॉलम ही नहीं है, प्लस के 2 1 एंड 4, 2 का कर रहे हैं 2 2 जा 4 -2 एंड -8, 3 का कर रहे हैं -6 -3 एंड -12, क्लियर। एंड ए बी का ट्रांसपोजर, और जब इसका ट्रांसपोजर किया गया तो आपका आया 2 1 4 -4 -2 एंड -8 -6 -3 एंड -10 12। प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई दिया, क्लियर कर लीजिए कि सही है कि गलत। अब ये आपकी एलएचएस हो गई, अब निकालते हैं आरएचएस। पहले बी का ट्रांसपोजर, तो जब बी का ट्रांसपोजर करूंगा तो जो जाएगा -2 -1 एंड -4, और सीक्वेंस हो जाएगी 3 × 1 बी। अब बी का ट्रांसपोजर करें ए का, तो आपका आया -1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, बी का ट्रांसपोजर होगा फिर 3 1 और जो होगा 1/3। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, बी ट्रांसपोजर पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, तो आप देख रहे हैं 3 × 1 और 1 × 3 यानी इक्वल है 1 × तो बी का ट्रांसपोजर और ए का ट्रांसपोजर जब मैंने मल्टीप्लाई किया -2 -1 -4 मल्टीपल ऑफ -1 2 एंड 3, तो 3/3 का ही बनेगा। तो आपका 2 का करा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा -6, -1 का करा +1 -1 का करा -2 एंड -3, -4 का करा तो +4 माइनस का करा तो -8 और -3 का करा तो -12। तो आपके आ गए 2 1 4 और -4 -2 -8। ये देखिए क्लियर है, ये आपकी आरएचएस है जो कि दोनों इक्वल थी, ठीक है, यानी एलएचएस इक्वल है आरएचएस आ गई जो कि आपकी इक्वल है, यानी ए बी का ट्रांसपोजर इक्वल है बी का ट्रांसपोजर इनटू ए का ट्रांसपोजर। क्लियर। तो ये तो पॉजिटिव आपकी ट्रांसपोजर की कंडीशन थी, किसी भी ट्रांसपोजर को कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, ये आपकी ट्रांसपोजर है। इसी ट्रांसपोजर पर डिपेंड करती है एक और टॉपिक, इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो वो और हैंड टू हैंड मैं आपको इसके साथ साथ करा देता हूँ कि स्क्वायर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कौन से होते हैं, नोट कर लीजिए मेरा करना। सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, जैसे मैं आपको बता। अब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कौन सी होती है, वह मैट्रिक्स जिनका अगर मैं ट्रांसपोजर करने के बाद वही मैट्रिक्स फाइंड हो तो वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाती है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वो होती है कि किसी भी आप मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोजर करो तो वो नेगेटिव फॉर्म डिनोट करे तो वो कहलाती है, यानी वही मैट्रिक्स वो पर केवल साइन उसके आपके जो सिमेट्रिक यानी नेगेटिव चेंज हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जितनी भी जितनी काम करती हैं वो सब एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करती हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही, ठीक है, जो जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सों का सम होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस चीज का और बता दूं कि हाफ वेली आपको बता दूं कि इस तरह से कैसे करते हैं कि मान चलिए ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स को अगर मैं डिनोट कर रहा हूं तो देखिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स कैसे की जाती हैं। तो अगर मैं इसमें 2a एंड 1/2 इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं है, इक्वल में करा तो 1/2 इसको लिखा a + a। क्लियर। अब मैं इसमें अपने पास से a प्लस का ट्रांसपोजर ऐड कर दे रहा हूं और एक में नेगेटिव कर रहा हूं, तो इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोजर एंड प्लस 1/2 a माइनस
ए का ट्रांसपोजर है। तो एक ये आपकी सिमेट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो ये आपकी सिमेट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। क्लियर? तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाती है कि कोई किसके इक्वल चल रहा था, ए के इक्वल चल रहा था, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के हाफ के इक्वल होगा। देखो ऑटोमेटिकली मैंने आपको दिखा दिया। तो कोई भी आपसे अगर कुछ पूछा जाए कि मैट्रिक्स दे रखी है उसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स फाइंड करिए, तो आप किसी भी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स की, ओनली फॉर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग करा देता हूँ। ठीक है, तो लेट कर लीजिए एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने, ए मैट्रिक्स ले लिए, तो आपको ये एक्सप्रेशन करना है कि ये जो है सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होती है। तो देखिए इसको बताया था मैंने कि P, एक मैंने A प्लस A ट्रांसपोजर किया था और एक मैंने किया था A माइनस A का ट्रांसपोजर, और 1/2 अलग थी, वो बात की बात है। फिलहाल मैंने A प्लस एक बार तो ट्रांसपोजर करके ऐड करना है और एक बार लेस करना है। तो सबसे पहले मेरा काम है इसका ट्रांसपोजर फाइंड करना है। तो ट्रांसपोजर फाइंड किया गया तो 3 2 3 4 5 3 एंड 2 4 5। ठीक है, तो अब मैं एक बार A प्लस A का ट्रांसपोजर कर देता हूँ। तो A आपकी थी 3 2 3 4 5 3 एंड 2 4 5 एंड प्लस 3 4 3 2 2 5 4 एंड 3 3 5। तो आपके पास ऐड होने के बाद आ जाइए 3 3 से करा 6 6 5 6 10 7 5 7 एंड 10। ठीक है, ऐसे ही आपने डालना है A माइनस A वाली। तो A माइनस A का ट्रांसपोजर, तो A आपकी मैट्रिक्स है 3 2 3 4 5 3 एंड 2 4 5। मैं से ट्रांसपोजर लेस किया गया, तो ट्रांसपोजर आपका इसका 3 4 2 2 5 4 सॉरी 3 4 2 2 5 4 और 3 3 5। देख लीजिए। ठीक है, लेस कर रहा हूं, तो लेस करने पे आपका क्या 3 में से 3 लेस किया 0 -2 1 4 में से 2 लेस किया 2 5 में से 5 गया 0 3 में से 4 गया -1 2 में से क्या लेस किया -1 4 में से लेस किया -1 5 में से 5 लेस किया 0। ठीक है, 1/2 इसका भी करना है। तो 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोजर, तो इक्वल है आपकी ये बनी 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 एंड 5। ऐसे इसका करें A माइनस A का ट्रांसपोजर एंड 1/2 0 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 -1/2 एंड 0। क्लियर? तो आपको इसमें नाम दे दे रहा हूं। इस वाली को इसको नाम दिया मैंने P और इसको नाम दे दिया Q। तो एक सिमेट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ठीक है कि नहीं? और आप उन दोनों को ऐड करके देख लीजिए P और Q का। पहले P और Q ऐड करने के बाद अगेन आपके A मैट्रिक्स आती है। A मैट्रिक्स को जो मैंने कहा था कि 1/2 यानी P प्लस Q, तो आपकी P जो है वो आपकी 3 3 एंड 5/2 3 5 7/2 5/2
7/2 5 and plus 0 minus 1 1/2 1 0 minus 1/2 minus 1/2 minus 1/2 and 0। तो आपकी ये P और Q आ गई। अब हम इनको ऐड करके देख लीजिए। अगेन ये मैट्रिक्स फाइंड कर रही नहीं कर रही। 3 को 0 से ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को -1 से करेंगे तो 2 आएगा, 5/2 को +1/2 से करेंगे तो 6/2 और 6/2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका ये 3 आएगा। ये 3 को 1 से ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 5 को 0 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 7/2 को -7/2 से करेंगे तो आपका एक लेस हो जाएगा, बचेगा 6/2 और 6/2 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 5/2 एंड -7/2 तो आप ऐड करेंगे तो बचेगा 4/2, जो डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 7 माइनस करेंगे तो 6/2 जो आपका 3 बचेगा और 5 को 0 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अगेन आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, देख लीजिए 3 2 3 4 5 3 एंड 2 3 4 5। यहाँ मिस्टेक हो रही कहीं, 1/2 7/2 यहाँ माइनस का नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, सॉरी। तो जब ऐड करेंगे तो 8/2 यानी कि 4। अगेन मैट्रिक वही होगी। चेक करना है आपको कि कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक्स और कौन सी मैट्रिक्स है। तो आप P का ट्रांसपोजर करके देख लीजिए कि P का ट्रांसपोजर करने पर ठीक है, इसको आपको मैं चेक करा देता हूं कि कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक्स है और कौन सी सिमेट्रिक्स है। तो आप देखिए चेक कर लीजिए, जो आपकी P मैट्रिक्स थी अगर मैं उसका ट्रांसपोजर करूं तो ट्रांसपोजर करने पर 3 3 5/2 यहाँ हो जाएगा कॉलम में 3 5 7/2 5/2 7/2 एंड 5। अगेन वही मैट्रिक्स बन गई। इसका मतलब है कि ये तो सिमेट्रिक्स है और आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो Q का ट्रांसपोजर करके देख लीजिए। तो आज आप Q का ट्रांसपोज करेंगे तो 0 -1 1/2 1 0 -1/2 एंड ठीक है, और इसका करेंगे तो -1/2 1/2 एंड 0। आप इसमें अगर नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ईच एलिमेंट में से आएगा 0 में से तो 0 रहेगा, -1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस के 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो 0 पे इफेक्ट पड़ता ही नहीं। देखिए सेम मैट्रिक्स तैयार हो गई। इसका मतलब है माइनस के क्यूब, सो दैट ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गई और ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सों का सम होती है। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग। इससे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उसे आप सॉल्व करिए। थैंक यू।